हेलो फ्रेंड। सबसे पहले आप लोगों को ज्ञानदीप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है और गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया में और न्यूज़ में ये चीज़ें जो है अच्छी तरीक़ा से बता दी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जो है बीपीएससी टीआरई 4 में जो प्राइमरी स्कूल टीचर की जो वैकेंसी है क्लास 1 to 5 उसके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन से पूछा गया है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्जाम का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है लास्ट कुछ सालों का वो एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो सभी सारी चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकती है। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना सबसे ज़्यादा जो है ये पता करना और उसी चीज़ को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बस यही चीज़ बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो टोटल जो है लगभग 3847 वैकेंसी रहने की उम्मीद है क्लास 1 to 5 के लिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा पहले से ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, नहीं लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसे मैंने ये पता करने की कोशिश किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी जो है भूगोल भूगोल से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया है। फिर जो साइंस है मतलब विज्ञान विज्ञान से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से फिजिक्स जो है आपका फिजिक्स से लगभग 9 क्वेश्चंस पूछा गया है, 9 से 10। केमिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पूछा गया है और बायोलॉजी से भी लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास जो है पूछा गया है। नहीं तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, साइंस से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है पूछा गया है लास्ट ईयर में। उसके बाद है हमारा इतिहास हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से भी जो है आपका हिस्ट्री से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया है। जनरल मैथ ये काफ़ी सिंपल है, नहीं आप लोग को पता होगा, और ये एडवांस मैथ नहीं है, जनरल मैथ है। ठीक है, जनरल मैथ से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। रीजनिंग से लगभग 14 से 17 क्वेश्चंस जो है पूछा गया है लास्ट साल के क्वेश्चन पेपर में। तो इससे क्या देख रहे हैं हम, इससे हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैथ और रीजनिंग है ये वाला पार्ट अगर ढंग से हम कर लें तो लगभग हमारा जो है अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन के आसपास हम सिर्फ रीजनिंग और मैथ करके कर सकते हैं, जो कि करना आसान भी है। नहीं, उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो हमने देखा कि करंट अफेयर से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर में कहां से पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट 2-3 साल का करंट अफेयर आप लोगों को ओवरऑल देखना होगा। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का तो ढंग से देखना होगा और उससे 2 साल और पुराना जो है ओवरऑल आपको जो है लास्ट 2-3 साल का करंट अफेयर जो है देखना होगा। फिर एक मिसलेनियस क्या है, जैसे कि आप लोग लुसेंट भी पढ़ते होंगे तो उसके लास्ट में देखे होंगे कि मिसलेनियस दिया रहता है। तो बस उसी टाइप का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी जो है 8 से 10 क्वेश्चन हमें मिले हैं। पॉलिटी से मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखा, 2 से 5 क्वेश्चन से जो है पॉलिटी से मुझे दिखा। तो ये वीडियो लाने का पर्पस क्या है मेरा, तो ये वीडियो लाने का जो मेरा मेन पर्पस है कि आप लोगों को ये बताना कि सही तरीका से जो है कैसे तैयारी किया जा सकता है, किस तरीका से कैसे जो हम फोकस्ड वे में जो है तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या आउटकम ले सकते हैं, तो हमारा आउटकम यही है कि अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, साइंस में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और जनरल मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन। तो यहाँ अगर आप 20 ले लें, इधर भी अगर आप 20 ले लें और यहाँ पे 30 ले लें तो कितना हो गया, लगभग 70 क्वेश्चन जो है आप सिर्फ ज्योग्राफी, साइंस और जनरल मैथ और रीजनिंग अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर आप सही से करके रखते हैं लगभग 70 क्वेश्चन आपका यहाँ से टैकल हो जाएगा, 70-75 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्या है कि आपका जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में रहेंगे। कितने पार्ट में रहेंगे, आपका जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस रहेंगे 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये मैं फिर से बताऊंगा, जब हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो मैं बताऊंगा। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज पेपर है। कौन सा पेपर है ये, पार्ट 1। तो पार्ट 1 आपका लैंग्वेज पेपर है, इसमें आपका जो इंग्लिश है ये कंपलसरी है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है। उसके बाद हिंदी,
उर्दू, बंगला, इसमें ये तीनों ऑप्शनल लैंग्वेज है। ऑप्शनल लैंग्वेज भी है और इंग्लिश है कंपलसरी है। पार्ट बी है आपका जनरल स्टडी। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है आपका जनरल स्टडी। तो अभी जो मैं बात किया हूँ वो बेसिकली मैं जनरल स्टडी के बारे में बात किया हूँ। ये जो मेरा एनालिसिस है ये जनरल स्टडी को लेकर है, ये जो है लैंग्वेज पेपर को लेकर नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है जनरल स्टडी को लेकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरल स्टडी में जो है 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल स्टडी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहाँ से 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पास करना है, लेकिन जो स्कोर बनेगा आपका, नहीं, जो आपको मेरिट में नाम दिलवाएगा वो ये वाला पार्ट है। इसीलिए जो है आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यही इसी 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसी का ये एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ज्योग्राफी से 20, साइंस से लगभग 20 से 25, अगर आप जनरल मैथ और रीजनिंग देखें तो दोनों मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन। लेकिन इसके बावजूद आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री से 12 से 15 अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इतिहास में अगर आप देखा जाए तो आधुनिक इतिहास जो है, तो आधुनिक इतिहास से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी साथ लेकर चलना है, इसको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरिट में लाने के लिए। नहीं, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक अगर कम निगेटिव लेते हैं तो कभी कभी होता है कि आप 0.3 मार्क्स से छूट जाएंगे, तो 0.3 या 0.25 मार्क्स से छूट जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप एक कम निगेटिव लिए होते तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। नहीं, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वैल्यू को कम वैल्यू आकर उसको जो है छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट पे जो है टाइम देना है, हाँ, लेकिन ज़्यादा किस पे देना है? ज्योग्राफी, साइंस, जनरल मैथ और रीजनिंग। जनरल मैथ और रीजनिंग का क्या सीन है? अगर एक बार आप ढंग से कर लिए तो आप बना लेंगे। फिर ज्योग्राफी क्या है? थोड़ा सा ज्योग्राफी आपका साइंस टाइप का होता है, मतलब ज्योग्राफी जो है अगर एक बार ढंग से पढ़ लिए तो लंबा समय तक याद रहता है, ठीक है। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं, इतिहास में आप पढ़ेंगे तुरंत भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, तो बार बार इसको पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यही आपका जो है क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपको जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या दिया रहेगा कि क्वेश्चन 2 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? तो लैंग्वेज पेपर है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास करना है। पार्ट 2 जो है वो जनरल स्टडी का पेपर है। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। तो जो जिसको चाहिए, मान लो जो अगर बंगाली चूज किया तो बंगाली में देगा, जो उर्दू चूज किया उर्दू में देगा। नहीं, देख रहे हैं क्या है? चूज द क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन लैंग्वेज आउट ऑफ 3 लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि तीनों लैंग्वेज का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, किसी एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस करते हैं वो लैंग्वेज चूज कीजिए और उसको लैंग्वेज में आप अपना आंसर दीजिए। पार्ट 1 में 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से E1 to E8 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश से रहेंगे। बाद बाकी अगर हिंदी में है तो हिंदी, उर्दू लैंग्वेज है तो उर्दू, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाद बाकी 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपको, ठीक है। और एग्जाम शुरू करने से पहले एक बार ओवरऑल आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो सही रहता है। तो लैंग्वेज पेपर में आप देखिए, लैंग्वेज में क्या है कि आपको दिया रहेगा एक पैराग्राफ, ये जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, और इसी पैसेज से आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन इस पैसेज से दिया हुआ है, E1 से लेकर E5 तक। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए, जैसे हैड वी, ये आपका वैकेंट मतलब खाली स्थान है। पंक्चुअल, वी वुड हैव, फिर यहाँ पे खाली स्थान, द ट्रेन। तो ये बेसिकली क्या है? तो ये जो है आपका टेंस अगर आप पढ़े होंगे, तो टेंस अगर आप पढ़े हैं तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं, वी वुड हैव है तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ये चीजें आपको टेंस से पता चलेगा। थोड़ा बहुत ग्रामर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शुरू का 5 क्वेश्चन है, E1 से लेकर के E5 तक, वो आपको ये जो पैराग्राफ है, इसी में जब आप इस पूरा पैराग्राफ को पढ़िएगा तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। उसके बाद जो लैंग्वेज है, तो मान लिया आप हिंदी सेलेक्ट कर रखे हैं तो हिंदी का लैंग्वेज का पेपर आएगा, तो उसमें भी यही चीज़ है। यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़िए,
पूरा गद्यांश को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसी गद्यांश से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नहीं, जैसे राष्ट्र संपदा, ये जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे क्वेश्चन उसी गद्यांश से है। ठीक है, हाँ, फिर से गद्यांश दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्र में अंकित कीजिए। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़िए और इसी से रिलेटेड, ये बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे नीचे, उस क्वेश्चन को जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये चीजें आपको जो है आप लोग देख लीजिएगा। मैं बेसिकली पार्ट बी पे फोकस करता हूँ, जो हमारा जनरल स्टडी का पार्ट है, पार्ट बी। ये देखिए पार्ट बी, पार्ट 2 नहीं, जो कि जनरल स्टडीज का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ज्वालामुखी। आज मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं। ठीक है, आंसर के लिए तो ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग खुद आंसर कर लेंगे, लेकिन पूछे कहां से जा रहे हैं ये पता करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही तो आप तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो ये ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी वगैरह कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नहीं, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज साइंस का क्वेश्चन है। नहीं, अब ये देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो ये देखिए शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे, तो ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, तो ये आपका मिसलेनियस का पार्ट है, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी आप जब आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे तो आनंद मंठ वगैरह का जो है वहां पे जिक्र होता है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये हालांकि मिसलेनियस का पार्ट है, तो यही सारा क्वेश्चन आपको मैंने मिसलेनियस में डाल रखा है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सूखी बर्फ, तो ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन, 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है। आज मैं इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बढ़िया से सॉल्व करके बताऊंगा। बस इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पूछा कहाँ से जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। अब ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। नहीं, और वहां पे कौन कौन से जीव रहते हैं, तो वहां पे राष्ट्रीय उद्यान जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जीव रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर जीव के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान बना रहता है, बहुत सारे जीव रहते हैं। नहीं, तो ये हो गया आपका, वो एक तरह से देखा जाए तो वो मिसलेनियस का ही पार्ट मान सकते हैं, मिसलेनियस का ही जो है पार्ट। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का को भी जो आपको पढ़ना है। हाँ, ओजोन के बारे में, तो ओजोन जो है, ओजोन के बारे में तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो साइंस को भी पढ़ना है बढ़िया से। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है, तो ये आपका किसका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिए ये 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस, तो ये मिसलेनियस का है, मिसलेनियस ही कहेंगे ना इसको, दिवस वगैरह जो है वो मिसलेनियस का पार्ट हो जाता है। बायोगैस ये केमिस्ट्री हो गया। तो अगर ये सब सारी चीजें आप पढ़े होंगे, आप जो है जब आप 9th 10th किए होंगे तो बायोगैस वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। हाँ, ये देखिए शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये किसका है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हालांकि इसको मिसलेनियस में भी रख सकते हैं। ठीक है, जब आप ये ल्यूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट है ना, उसको मत छोड़िए कभी भी। कोई भी जनरल कंपटीशन का अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये जो ल्यूसेंट का जो वो मिसलेनियस पार्ट है, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ कर जाइए। वहां से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको पक्का ही लड़ जाएगा किसी भी एग्जाम में, उससे ज्यादा भी लड़ सकता है। इवन बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो तैयारी करता है लोग, उसमें भी वो लोग पढ़ता है वो बढ़िया से, तो उसको पढ़ के जाइए। ये सब ये सारी क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बस यही देखा हूं कि क्वेश्चन तो पूछा गया है हर एक सब्जेक्ट से, लेकिन इतना डीप नहीं है, एकदम जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, नहीं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, उसमें किस किस ने भाग लिया, उस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे? कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो पता चलेगा। अम्लीय वर्षा काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप कहीं भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा, जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नहीं, तो इसी प्रकार से मैं देख देख कर सारे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये देखो आप, ये एकदम रीजनिंग से जो है, रीजनिंग है या मैथ है? मैथ है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि इतना हार्ड, थोड़ा सा हार्ड मुझे लगा। जैसे ये बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? अब बताओ, बिल्किस बानो केस एक हुआ था, बिल्किस बानो केस। ठीक है, तो बिल्किस बानो केस में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो बिल्किस बानो केस में जो है, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जजमेंट क्या है। नहीं, तो बेसिकली अब थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। एनालिसिस आप देखिए, 3 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कुछ ऑप्शन सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो क्या है, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई की चुनौती दी। तो ये मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है, मैं झूठ क्यों बोलूं, ये मुझे भी फिलहाल नहीं पता है। तो मैं आपको जब हम लोग एनालिसिस करेंगे उस वक्त मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS के प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब ये है क्या? तो ये क्या है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जहाँ पे जो अपना जो भारत का जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो ये जो इनसेट 3DS है, ये सैटेलाइट है। तो इसका लॉन्च हुआ था, इसका काम क्या है? तो सैटेलाइट 3 या 4 प्रकार की होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट, मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट। तो उसमें से ये कौन सा था, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने जो है सारे क्वेश्चन को पढ़कर एनालिसिस करने का कोशिश किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो मैथ का भी क्वेश्चन आप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें, मैथ रीजनिंग। तो वो जो ल्यूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट है, उसको पढ़ना नहीं भूलिए आप लोग। लगभग आपको जो है 4-5 बार पढ़कर जाना है। किसी भी एग्जामिनेशन में एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो आप 4-5 बार पढ़कर जाइए। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको वहाँ पे बढ़िया से इस चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरा बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो था वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। बात रहा कि क्वेश्चन को एनालिसिस करना, तो क्वेश्चन को एनालिसिस का मैं वीडियो अलग से लाऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नहीं, और बेसिकली लास्ट में देखने की थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं, डरना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अगर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, क्या करना है पहले, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कभी, तो आप वो देख सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? नहीं, तो मैं आपको जो है 1 मिनट बताता हूँ इसके पीछे का जो है रीज़न क्या है कि इतना तैयारी करने के बावजूद भी जो है बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उनका मेन होता है कि क्या, जो वो या तो घबरा जाते होंगे, या फिर वो काफ़ी प्रेशर में जाते होंगे। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पढ़कर तो गए हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर ही काफ़ी विपरीत आ गया,
कुछ अलग सा ही क्वेश्चन पेपर आ गया, तो अगर कोई मान लो कुछ अलग सा आ गया तो सबके लिए आएगा। अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आ गया तो सबके लिए होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक दो बच्चों के लिए ही होगा, जो भी तैयारी कर रखा होगा सबके लिए हार्ड होगा। तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे एग्जाम को टैकल करना है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी जो वीडियोज है वो मैं लेकर आऊँगा। बाद बाकी इस वीडियो में जो है इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।